दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई। सत्येंद्र जैन को दिल्ली के साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, दरअसल उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और पॉजिटिव आने के बाद उनको पहले जानकारी मिल रही थी कि प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी और अब जो जानकारी मिल रही है कि उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दे दी गई है। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से लोग परेशान दिख रहे हैं। अनलॉक 1 लागू होने के बाद तेल कंपनियों ने लगातार 14वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। डीजल की कीमत आज बढ़कर 77 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई। तो लगातार 14वां दिन जब पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, जो लोग हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि ऐसे में जब पेट्रोल बढ़ रहा होता है तो कुछ दिन के बाद, 3 से 4 दिन के बाद कुछ उछाल में कमी भी आती नजर आती है, लेकिन ये कमी फिलहाल लोगों को महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार ये 14वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। और इसी के साथ दिल्ली में आज पेट्रोल की जो कीमत है वो 78 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जो कि कल 78 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर थी। चीन से जारी सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने आज फिर सरकार पर सवाल उठाए। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाए कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई। राहुल ने पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि जवान किसकी जमीन पर मारे गए। तो राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए हैं और सीधे चीन से जारी सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है, सरकार पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। राहुल ने सवाल उठाए कि अगर जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों की जान क्यों गई है। राहुल ने साथ ही साथ ये सवाल भी पूछा कि पीएम मोदी बताएं सामने आकर कि जवान किसकी जमीन पर मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ में तैनात कांस्टेबल संदीप ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। कांस्टेबल की मौत की वजह अभी साफ नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 34 साल के कांस्टेबल संदीप हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक से श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाली जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिस पर पुरी में कई श्रद्धालु भड़क गए और सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार के साथ बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना गुस्सा उतारा और बीच सड़क पर एक बैनर में आग लगा दी। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। ये तो बड़ा कठोर निर्णय है। कोरोना जिस तरीके से आगे उभर कर आ रहा है उसके सामने तो हमको ये मानना पड़ेगा। इस बीच जगन्नाथ मंदिर प्रशासन इस साल मंदिर के अंदर ही किस तरह पूजा होगी, इसकी तैयारियों में जुट गया। चीन के साथ विवाद पर सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। सभी वरिष्ठ नेतागण आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी वरिष्ठ महानुभावों ने जो विचार रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश
उनके साथ हैं। पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था,
कोई रोकता टोकता नहीं था। अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।